बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जी स्वीट सिस्टर्स। आज मैं आपको एक बेहतरीन सी समर बेस बनाना सिखा रही हूँ। ये बेस आप अपने ऑफिस में भी अप्लाई करके जा सकती हैं। अगर आप न्यूली मैरिड हो आप तब भी इसे यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप डेली बेसिस पे भी तो कर ही सकती हैं, लेकिन आप इसे अपनी ब्राइड पे भी कर सकती हैं। तो ये एक ऐसी बेस मैं आपको बताऊंगी जो आप हर किसी पे यूज़ कर सकती हैं, चाहे वो न्यूली मैरिड हो, चाहे वो ऑफिस गोइंग हो, या फिर आप किसी छोटी सी पार्टी में भी अगर आप जा रही हैं, या अगर आप वेडिंग गेस्ट हो, या अगर आप खुद ब्राइड भी हो, तो भी ये हर तरह के फेस के लिए और हर तरह के पार्टी के लिए ये बेस परफेक्ट होगी। तो हमने क्या करना होता है कि जनाब मेरे पास डिफरेंट टाइप्स की बेसेस हैं। आपके पास जो भी बेस हो आप उसे अप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना। मैं आज फिटमी के ज़रिए आपको बताऊंगी, क्योंकि ये अफोर्डेबल भी है और हर जगह अवेलेबल भी है। ऑनलाइन भी आप इसे परचेज़ कर सकती हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि अगर हम ब्राइडल बेस बना रहे हैं या कोई पार्टी बेस बना रहे हैं तो हम क्रेलॉन की या बहुत कोई महंगी एक्सपेंसिव बेस यूज़ करेंगे तभी हमारी बेस अच्छी होगी। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी बेस चाहे अफोर्डेबल हो, कम कीमत की हो, चाहे बहुत कीमत की हो, आपको उसे बनाना और उसे लगाना आना चाहिए। आपको वो टेक्निक आनी चाहिए जो आपको बेस को अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले खाली कंटेनर ले लिया। ये जो बेस है आपको, ये आप इसे ब्राइडल पे भी यूज़ कर सकती हैं और आप इसे कैजुअल भी यूज़ कर सकती हैं। तो देखें, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली अगर ड्राई है तो आपने मॉइस्चराइज़र ज़रूर इसमें ऐड करना है। लेकिन अगर एक्सट्रीमली आपकी ऑयली है, यानी बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो आपने इसको स्किप कर देना है। अदरवाइज़ हमने क्या करना है, मॉइस्चराइज़र का थोड़ा सा हमने मॉइस्चराइज़र इसमें ऐड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। ओके, हाँ, इतना काफ़ी होगा, एक पंप काफ़ी है। अब इसमें हमने ये यूज़ करना है कि फिटमी का आप इस तरह से ये वाला भी यूज़ कर सकती हैं। इसका नंबर है 100, ठीक है ना। सेम ये इसका ये वाला भी यूज़ कर सकती हैं। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा हमने ये लिया। अच्छा, मैं अगर आपको अपना बताऊँ ना, तो मैं सिर्फ ये अप्लाई करके प्राइमर के बाद मैं ये अप्लाई करती हूँ और इसके ऊपर मैं कॉम्पैक्ट लगा लेती हूँ जब मैं अपने फेस पे करती हूँ। लेकिन आपको मैं क्योंकि ब्राइडल का भी बता रही हूँ, पार्टी भी बता रही हूँ, तो आपको जैसे अभी मैं आपको सिखा रही हूँ वैसे कीजिएगा। अब ये 2 पंप मैं इसके लूँगी लिक्विड बेस के। ये देखिए, ये फिटमी का है। आपके पास जो भी अवेलेबल है आपने उसको यूज़ करना है, कोई मसला नहीं है। आप चाहे तो एमिली का भी यूज़ कर सकते हो, आप चाहे तो ये मेरे पास फेसिट का भी है, आप इसे भी कर सकती हैं, आपके पास जो भी हो। अच्छा, अब इसके बाद हमने इसमें ये मिस रोज़ की मिनरल बेस ऐड करना है। देखिए, मिनरल बेस जब भी हम यूज़ करते हैं ना, तो ये हमारी लिक्विड बेस को लॉक कर देता है, जैसे कि कॉम्पैक्ट लॉक करता है, ठीक है ना। ये हमने थोड़ा सा इसकी क्वांटिटी ली, बहुत ज़्यादा नहीं लीजिएगा वरना आपकी बेस बहुत थिक हो जाएगी और अप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। मॉइस्चराइज़र हो गया है, सब कुछ हो गया। अब हमने इसमें प्राइमर का एक पंप ऐड करना है, ठीक है। प्राइमर आपको पता है आपके पोर्स को श्रिंक करता है, और थोड़ा सा हमने इसमें सेटिंग स्प्रे डालना है। अब आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। लेकिन उससे पहले अगर आप अपनी ब्राइड पे यूज़ कर रहे हो या आप खुद भी ब्राइडल हो, न्यूली ब्राइड, तो आपने क्या करना है, इसमें हल्का सा पिंक शेड स्क्रैच करके डाल देना है। अगर आपके पास एल्यूमिनेटर है, एल्यूमिनेटर यानी लिक्विड फाउंडेशन है, सॉरी लिक्विड ब्लशर है आपके पास, तो आपने वो डाल देना। अदरवाइज़ देखिए मैंने कितनी कम क्वांटिटी डाली है इसकी,
आप देख सकती हैं। अब आपने उसको बहुत ही नीट तरीके से, बहुत ही अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है। देखें, इसमें आपका मॉइस्चराइज़र चला गया, प्राइमर चला गया, सेटिंग स्प्रे चला गया, इसमें आपकी फाउंडेशन चली गई एंड देन आपका इसमें सेटिंग स्प्रे भी चला गया। अब ये आपकी एक परफेक्ट बेस बनके तैयार है। यानी ये आप सिर्फ अप्लाई करें। आपने उससे पहले अपना CTM करना है, अच्छे से क्लिनजिंग ज़रूर कीजिएगा अपने फेस की या अपने क्लाइंट के फेस की। क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी होती है। क्लिनजिंग के बाद आप अच्छे से उनको क्या कहते हैं, रोज़ वाटर से उनके फेस की फेस पे अप्लाई कीजिएगा, ताकि उनका फेस जो है ना बहुत अच्छे से उसके जो पोर्स हैं मिनिमाइज़ हो जाएं और वो बेस के लिए रेडी हो जाए। ठीक है, तो देखें कितना आसान तरीका मैंने आपको, ये डेली बेस भी है, ये ब्राइडल बेस भी है, ये पार्टी बेस भी है। मीन्स कि हम इसे हर तरह से बआसानी अप्लाई कर सकते हैं। अब जब आपने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर दिया, साफ़ कर दिया, फिर आपने इसको इस तरह से अप्लाई किया। ठीक है, अच्छा, थोड़ा थोड़ा लेके अप्लाई किया करें, बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं भरा करें। उससे ये होता है दोस्तों कि आप ना इसको आराम से सेट कर सकती हैं। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा सा लेके एप्लीकेशन करें और उसकी अच्छे से ब्लेंडिंग करें। अच्छा, अब जब आप ब्लेंडिंग करेंगी तो आपके पास जो, अगर आप इस तरह से पफ से कर रही हैं तो ये गीला होना चाहिए, और अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर से कर रही हैं तो ये भी अच्छे से बिल्कुल वेट होना चाहिए। अब आपने क्या करना है, आपने अपने बेस पे टैपिंग स्टार्ट कर देनी है। टैपिंग आप अगर ब्राइडल बेस कर लगा रहे हो, ब्राइडल बेस कर रहे हो, यानी आप अपनी ब्राइड पे अप्लाई कर रहे हो, तो आपने टैपिंग कम से कम 10 मिनट तक करनी है। जी हाँ, 8 से 10 मिनट आप टैपिंग करेंगी लाजमी। इसकी वजह ये है कि जब हम इस तरह से टैपिंग करते हैं तो हमारी बेस कम से कम 8 से 10 घंटा कहीं नहीं जाती है। और आपको पता है अभी गर्मियां हैं, समर है, समर में जब वेडिंग होती है तो गैदरिंग प्लस पसीना प्लस लाइटिंग, ये सारी चीज़ें मिलके हमारी बेस को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देगी। तो इसके लिए हमने क्या करना होता है, खूब अच्छे से इसकी टैपिंग करनी होती है, ताकि बेस हमारी स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए और ये आपकी स्किन से कम 10 घंटा तक हिल ना सके। ठीक है, इस तरह से खूब अच्छे से आपने टैपिंग करनी है। टैपिंग टैपिंग टैपिंग, सही है ना जी। अच्छा, बेस लगाने का ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि हम अपने फेस को बिल्कुल डेंजर कर दें, यानी भूत लगे, वाइट लगे। नहीं, वाइट लगना ज़रूरी नहीं होता है। चेहरे पे खूबसूरती फ्लॉलेस बेस होनी चाहिए आपकी। ये देखें, कम्प्लीटली आपको लगे कि आपका बेस थोड़ा सा कम लग रहा है, आपने अगेन थोड़ा सा एप्लीकेशन की अपनी बेस की। ठीक है, उन तमाम एरियाज़ में जहाँ पे आपको पता है स्वेटिंग ज़्यादा होती है, अच्छे से आपने इसकी एप्लीकेशन करनी है और आपने इसको दोबारा से टैपिंग स्टार्ट कर देनी है। ये बेस आपको मैं दोबारा बता दूं, ये बेस आप कैजुअल यूज़ कर सकती हैं। अगर आप स्कूल कह रही हूँ, अगर आप ऑफिस गोइंग हैं या अगर आप नॉर्मल किसी पार्टी में जाना चाह रही हैं उसमें भी कर सकती हैं, आप ब्राइडल पे भी कर सकती हैं, और अगर आप वेडिंग गेस्ट हो तो भी बासानी कर सकती हैं। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये आपकी वैनिटी में होती हैं और ये आपके पास अवेलेबल होती हैं। कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र सबके पास होता है, लिक्विड बेस सबके पास होती है, इसी तरह से मिनरल बेस और कॉम्पैक्ट वगैरह ये सारी चीज़ें तो अब सबके ही पास होती हैं, मगर बस इनका यूज़ आपको बताना था कि आपने इन सबको किस तरह से यूज़ कर सकती हैं बासानी। अब जब आपको बेस सेट हो जाए तो आपने क्या करना है, आपने ये ले लिया कॉम्पैक्ट। ठीक है ना, अब कॉम्पैक्ट से आप इसको अच्छे से
सेट कर दें, यानी लॉक कर दें। जैसे ही आप कॉम्पैक्ट लगाएंगे आपका बेस लॉक हो जाएगा। अच्छा, अभी गर्मियाँ हैं, गर्मियों में आप सेटिंग पाउडर भी यूज़ कर सकती हैं। सेटिंग पाउडर भी हर तरह से अवेलेबल है कॉस्मेटिक शॉप्स पे। उसका भी यही पर्पस होता है कि आपके बेस को वो सेट कर दे, लॉक कर दे, ठीक है ना। सेटिंग पाउडर भी आप बासानी ले सकती हैं, और अगर आपके पास सेटिंग पाउडर नहीं है तो आप कॉम्पैक्ट से भी काम कर सकती हैं। तो ये देखिए जनाब, कितनी आसानी से आपकी ये बेस बन गई। अगर आपकी क्लाइंट को बहुत ज़्यादा अगर आपकी क्लाइंट को पसीना आता है और तो आपने क्या करना है, आपने पहले उसको अच्छे से आइसिंग कर देना है, यानी आपने बर्फ़ की क्यूब से उसके फेस को थोड़ा सा आइस कर देना है। फिर उससे पहले लेकिन क्लिनजिंग लाजमी कीजिएगा। अब आपके फेस पे जब बेस आपका हो जाए तो जहाँ पे भी आपके डार्क सर्कल्स हैं, वो पैचेस हैं, या माउथ अराउंड जो एरिया होता है वो अगर ब्लैक है तो आप वहाँ पे अपना ये कंसीलर भी लगा सकती हैं, ठीक है ना। जब आपको बेस सेट हो जाएगा फिर आपने कंसीलर अप्लाई करके उसी वेट ब्यूटी ब्लेंडर से आपने उसको अच्छे से सेट कर देना है। खूब अच्छे से आपने इसकी सेटिंग करनी है आइज़ के नीचे, माउथ के अराउंड एरिया में। इसके अलावा अगर कोई भी आपके फेस पे दाग है, धब्बा है, तो आप उसको इस तरह से, अगर बहुत ज़्यादा है तो पहले आपने उसको ऑरेंज कलर करेक्टर से सेट करना है, ठीक है ना। ये ऑरेंज कलर करेक्टर का और दूसरा ये सब तरीका मैं आपको नेक्स्ट बेस में बताऊंगी, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ ब्राइडल बेस होगी। उसके मुतालिक मैं आपको कंप्लीट डिटेल एक वीडियो बता दूंगी, तो आपको उससे भी बहुत आसानी होगी। इसके अलावा मैं पहले भी अपने चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियो दे चुकी हूँ ब्राइडल बेस और पार्टी बेस की। आप चाहें तो मेरा चैनल आप विज़िट कर सकती हैं। तो जनाब, ये थी आज की बहुत ही प्यारी सी वीडियो। मुझे लगता है कि ये आपके बहुत काम आएगी, तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको ये बेस आपने अप्लाई की तो क्या रिज़ल्ट हुआ। अच्छा, कंसीलर के बाद मैंने क्या किया, दोबारा अपने बेस को सेट कर दिया, ठीक है जी। तो ये थी मेरी, अब आप देखें दोनों हाथों का फ़र्क आप देख सकती हैं, ठीक है ना। लेकिन इतना मैंने वाइट चिट्टा नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिट्टा बेस, वाइट बेस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ब्राइडल के जो हाथ होते हैं ना, वो और चेहरा बिल्कुल अपोजिट लगता है, तो बहुत बुरा लगता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बेस वैसे ही बनानी है जो नेचुरल भी लगे, फ्लॉलेस भी लगे और देखने में आपको अच्छी भी लगे, ओवर ना लगे। तो जनाब, मिलती हूँ एक और प्यारी सी वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।